हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। रामगढ़ में 101 जोड़ों का सामूहिक विवाह, राज्यपाल संतोष गंगवार और सांसद मनोज तिवारी हुए शामिल। मंत्रोच्चार के साथ आयोजन। रामगढ़ के सिद्धू कानू मैदान में रविवार को 101 जोड़ों का भव्य सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया। यह आयोजन हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल की ओर से सांसद महोत्सव 26 के तहत किया गया था। कार्यक्रम में झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार और गायक सांसद मनोज तिवारी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सामूहिक विवाह को लेकर सुबह से ही सिद्धू कानू मैदान में उत्सव का माहौल बना हुआ रहा। आयोजन स्थल को भव्य रूप से सजाया गया था और हजारों की संख्या में लोग इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। कार्यक्रम में व्यवस्थाओं के साथ साथ खाने का भी व्यापक इंतजाम किया गया था। लगभग 20,000 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी। विवाह संपन्न होने के बाद प्रत्येक दूल्हे को उपहार स्वरूप एक ई रिक्शा, फ्रिज, टीवी और अन्य घरेलू उपयोग का सामान दिया गया। आयोजकों का कहना था कि सामूहिक विवाह का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को सहयोग देना और सामाजिक जिम्मेदारी निभाना है। उपहार पाकर नवविवाहित जोड़ों और उनके परिजनों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। समारोह से पहले 101 दूल्हों के लिए 101 वाहन रामगढ़ फुटबॉल ग्राउंड से बारात लेकर निकले। सांसद मनीष जायसवाल की अगुवाई में बारात सिद्धू कानू मैदान पहुंची। राज्यपाल संतोष गंगवार के आगमन पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वही सांसद मनोज तिवारी ने करीब 2 घंटे तक रंगारंग कार्यक्रम के दौरान अपने गीतों से लोगों का भरपूर मनोरंजन किया। उनके गाने सुनने के लिए मैदान में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। राज्यपाल की मौजूदगी को देखते हुए कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे। अब 15 फरवरी तक खुला रहेगा झारखंड लोक भवन का उद्यान। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने लोक भवन रांची के उद्यान को आम नागरिकों के भ्रमण हेतु पूर्व निर्धारित तिथि में विस्तार करते हुए इसे 15 फरवरी 2026 तक खुला रखने का निर्णय लिया है। पूर्व में लोक भवन के उद्यान को 8 फरवरी तक ही आम लोगों के दर्शनार्थ खोलने का निर्णय लिया गया था, लेकिन उद्यान के प्रति आम लोगों के उत्साह और सहभागिता को देखते हुए इसे 15 फरवरी तक खुले रखने का निर्णय लिया गया है। उद्यान भ्रमण का समय पूर्व की भांति प्रतिदिन सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक निर्धारित है। लोक भवन उद्यान का भ्रमण करने के इच्छुक नागरिक लोक भवन के गेट संख्या 2 से सुरक्षा जांच उपरांत दोपहर 1 बजे तक प्रवेश कर सकते हैं। गिरिडीह के गांडे और बेंगाबाद को जोड़ने वाला नाला पर पुल की मांग, ग्रामीणों ने दी आंदोलन की चेतावनी। विकास के तमाम दावों के बीच गांडे और बेंगाबाद प्रखंड की सीमा पर बहने वाला नाला आज भी हजारों लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। दशकों से पुल की बाट जो रहे बरमसिया वन, बड़कीटांड, गांडे और मानजोरी चपुआडी बेंगाबाद पंचायत के ग्रामीणों का धैर्य अब जवाब दे रहा है। रविवार को दर्जनों की संख्या महिला, पुरुष और बच्चों ने नदी किनारे गोलबंद होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अविलंब पुल निर्माण की मांग उठाई। ग्रामीणों ने बताया कि इस नाले पर पुल न होने के कारण लगभग 30,000 की आबादी प्रभावित है। सबसे बुरा हाल स्कूली बच्चों और मरीजों का होता है। बरसात के दिनों में नाले का जलस्तर बढ़ने से आवाजाही पूरी तरह से ठप हो जाती है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और आपात स्थिति में मरीजों को अस्पताल ले जाना जान जोखिम में डालने जैसा होता है। ग्रामीणों ने दो टूक कहा है कि अगर सरकार इस पर जल्द ध्यान नहीं देती है तो वे चरणबद्ध आंदोलन को मजबूर होंगे। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक कल्पना सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की है। झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ का असर, अचानक तेजी से गिरा तापमान। रांची समेत राज्य में अगले 2 दिनों तक रात सुबह के समय ठंड ज्यादा महसूस होगी। हालांकि इसके बाद न्यूनतम तापमान चढ़ने के साथ इसमें गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 10 से 12 फरवरी तक हल्के बादल छाए रहेंगे। सुबह में हल्का कुहासा भी रह सकता है। 12 फरवरी के बाद आसमान साफ होगा और तीखी धूप के चलते दिन के तापमान में उछाल देखने को मिल सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार राज्य में रविवार की रात और सुबह में भी कनकनी महसूस की गई। सर्द हवा के चलते तापमान भी नीचे गया है। रांची का न्यूनतम पारा 9.9 डिग्री दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 2 डिग्री नीचे है। वही अधिकतम पारा मामूली वृद्धि के साथ 24.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वही राज्य में सबसे कम न्यूनतम
न्यूनतम पारा गुमला का 6.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। रांची के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि राज्य में अगले 2 दिन तक ठंड रह सकती है। इस बीच न्यूनतम पारा 10 डिग्री के करीब रहेगा। एक नए पश्चिमी विक्षोभ के आने से मौसम में फिर बदलाव होगा, लेकिन 2 दिन बाद आंशिक बादल छाएंगे। ऐसे में तापमान में उतार चढ़ाव हो सकता है। इस दौरान लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। 3 केंद्रों पर यूपीएससी इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अभियंत्रण सेवा परीक्षा रविवार को राजधानी के उर्सुलाइन इंटर कॉलेज सहित 3 केंद्रों पर हुई। 2 पालियों में आयोजित परीक्षा में झारखंड के विभिन्न जिलों से आए परीक्षार्थी सम्मिलित हुए। केंद्रों पर सुबह 7 बजे से ही अभ्यर्थियों की भीड़ जुटने लगी थी, जिन्हें सघन सुरक्षा जांच के बाद ही प्रवेश दिया गया। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई थी। कुर्मी अधिकार महारैली अगले माह। रांची में जुटेंगे लोग। कुर्मी अधिकार महारैली की तैयारी को लेकर आरटीसी इंटर कॉलेज और मांझी दड़दाग में रणधीर कुमार चौधरी की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में मुख्य अतिथि कुर्मी विकास मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शीतल ओदार शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हक और अधिकार की मांग को लेकर 1 मार्च को रांची के प्रभात तारा मैदान में आयोजित होने वाले कुर्मी अधिकार महारैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। उन्होंने समाज के लोगों से अपनी दलगत रणनीति से ऊपर उठकर समाज की विभिन्न मांगों का समर्थन करने की अपील की। उन्होंने बताया कि महारैली की सफलता के लिए जो गांवों में कमेटियां गठित की जा रही हैं, प्रत्येक गांव में बैठकें आयोजित कर लोगों को रैली में शामिल होने के लिए तन, मन और धन से सहयोग करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। निकाय चुनाव में क्रॉस चिन्ह मोहर से डालेंगे वोट। सिग्नेचर या अंगूठा भी लगाना होगा। इस बार नगर निकाय चुनाव में मतदाता बैलेट पेपर के माध्यम से अपना वोट डालेंगे। इसके लिए उन्हें स्याही लगा एक मोहर दिया जाएगा, जिसमें क्रॉस का निशान होगा। मतदाताओं को इस क्रॉस का मुहर उन्हें उस उम्मीदवार के सामने लगाना होगा जिन्हें वे वोट देना चाहते हैं। साथ ही मतदाताओं को निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर भी करना होगा। निरक्षर मतदाता अंगूठा का भी निशान लगा सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने बैलेट पेपर में उम्मीदवारों के नाम, चुनाव चिन्ह की जगह तथा आकार तक तय कर दिए हैं। इससे लेकर चुनाव आयोग ने विस्तृत दिशा निर्देश सभी निर्वाची पदाधिकारियों को भेज दिया है। पीठासीन पदाधिकारियों को भी इसकी जानकारी प्रशिक्षण के माध्यम से दी जा रही है। अब रात 2 बजे तक खुलेंगे होटल, रेस्टोरेंट, बार और क्लब। मद्य निषेध विभाग ने तैयार की एसओपी। मद्य निषेध विभाग ने होटल, रेस्टोरेंट, बार और क्लबों के संचालन को लेकर नई एसओपी तैयार की है। इस नई व्यवस्था में संचालन समय से लेकर सुरक्षा तक के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। सरकार का दावा है कि इससे न केवल शराब के शौकीनों के अंदर भय कम होगा, बल्कि राज्य के राजस्व में भी इजाफा होगा। नई एसओपी के तहत अब राज्य में बार रात 2 बजे तक खुले रह सकेंगे, जबकि 5 स्टार होटलों में सुबह 4 बजे तक शराब परोसने की अनुमति दी जाएगी। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सख्त नियम लागू किए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति हथियार के साथ किसी बार, क्लब या रेस्टोरेंट में पाया जाता है तो उस पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। नई व्यवस्था के बाद पुलिस की सीधी भूमिका सीमित होगी और नियमों के पालन की पूरी जिम्मेदारी संचालकों पर तय की गई है। अब इसे नई फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से इसे लागू करने की योजना है। गुमला में मैट्रिक परीक्षा दे रही छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों मौत, इलाके में शोक। गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र के घोड़ा टांगर गांव में रविवार को एक 15 वर्षीय मैट्रिक की छात्रा की मौत से पूरे इलाके में सनसनी और शोक का माहौल है। मृतका की पहचान बीशु उरांव की पुत्री संपत्ति कुमारी के रूप में हुई है और एसएस उच्च विद्यालय घाघरा से मैट्रिक की परीक्षा दे रही थी। परिजनों के अनुसार रविवार सुबह लगभग 10 बजे के आसपास घर में यह दुखद घटना घटी। जब परिजनों की नजर पड़ी तो घर में कोहराम मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर घाघरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गुमला भेज दिया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों की स्पष्ट जानकारी सामने आ सकेगी। इधर गांव और आसपास के क्षेत्रों में घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि पुलिस ने किसी भी तरह की अटकलों की पुष्टि से इनकार किया है और लोगों से संयम बरतने की अपील की है। इस घटना से गांव में शोक की लहर है और एक होनहार छात्रा की असमय मौत ने सभी को झकझोर कर रख दिया है।
जमशेदपुर के नंदन टेंट हाउस गोदाम में लगी आग, दमकल की 3 गाड़ियों ने पाया काबू, इलाके में मचा हड़कंप। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत भुइयाडीह छायानगर स्थित नंदन टेंट हाउस के गोदाम में रविवार को अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते गोदाम से आग की ऊंची लपटें उठने लगी और काला धुआं चारों ओर फैल गया। आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय निवासियों ने तत्काल मामले की सूचना सीताराम डेरा थाना पुलिस और दमकल विभाग को दी। आग की भयावह को देखते हुए आसपास के घरों और दुकानों में रहने वाले लोग दहशत में आ गए। घटना की जानकारी मिलते ही टाटा स्टील की एक दमकल गाड़ी और झारखंड सरकार की 2 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। दमकल कर्मियों ने पहुंचते ही आग बुझाने का अभियान शुरू कर दिया। गोदाम में बड़ी मात्रा में टेंट, कपड़े और अन्य ज्वलनशील सामग्री होने के कारण आग पर काबू पाना चुनौतीपूर्ण था। काफी मशक्कत और लगातार पानी की बौछार के बाद दमकल कर्मियों ने समय रहते आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया। राहत की बात यह रही कि आग आसपास के रिहायशी मकानों और दुकानों तक नहीं फैल पाई। स्थानीय लोगों के अनुसार यदि दमकल की गाड़ियां कुछ देर से पहुंचती तो आग आसपास के इलाकों में फैल सकती थी और बड़ा हादसा हो सकता था। धनबाद में लोन सेटलमेंट विवाद में अपहरण के बाद रिकवरी एजेंट की हत्या, गिरफ्तार आरोपी के घर से शव बरामद। धनबाद में लोन रिकवरी एजेंट अमित कुमार अग्रवाल की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। रविवार को सदर थाना क्षेत्र के शौर्य हाईलैंड सोसाइटी स्थित विकास खंडेलवाल के आवास से अमित कुमार अग्रवाल का शव बरामद हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया। इससे पहले परिजनों ने पहले ही अमित कुमार अग्रवाल के लापता होने की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया था कि अमित कुमार के मोबाइल फोन पर 15 लाख रुपए की फिरौती की मांग की जा रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मोबाइल लोकेशन ट्रेस कर जांच की। वहीं डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर नौशाद आलम के अनुसार मोबाइल लोकेशन के आधार पर विकास खंडेलवाल को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान आरोपी ने हत्या की बात स्वीकार की, जिसके बाद उसकी निशानदेही पर अमित अग्रवाल का शव बरामद किया गया। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी और मृतक के बीच करीब 1 करोड़ रुपए के लोन सेटलमेंट को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते आरोपी ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है। देवघर में खुलेगा हवाई जहाज मेंटेनेंस व वीजा सेंटर, युवाओं को दी जाएगी ट्रेनिंग और मिलेगा रोजगार। सीडैक एवं एसटीपीआई देवघर द्वारा आयोजित होल उन्नयन कार्यक्रम का शुभारंभ रविवार को सांसद एवं अध्यक्ष संसदीय स्थायी समिति संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी डॉक्टर निशिकांत दुबे द्वारा किया गया। इस मौके पर उन्होंने कई घोषणाएं भी की। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में देवघर में हवाई जहाज की संख्या काफी बढ़ेगी। यहाँ लोग आने के लिए हेलीकॉप्टर का प्रयोग करेंगे। इन हवाई जहाज व हेलीकॉप्टर के मेंटेनेंस की सुविधा के साथ ही प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ इसी वर्ष के अंत तक देवघर में शुरू होगा। यहाँ युवा इनके रखरखाव की तकनीक का प्रशिक्षण हासिल कर सकेंगे। यहाँ ड्रोन तकनीक के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जाएगी। वही पायलट प्रशिक्षण की भी सुविधा होगी। इसके साथ ही देवघर में वीजा सेंटर भी शुरू होगा। आज लोगों को वीजा के लिए दूसरे देशों में जाने के लिए मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जाना पड़ता है। यह सुविधा देवघर में ही इसी वर्ष शुरू हो जाएगी। यहाँ इस केंद्र को जल्द ही शुरू किया जाएगा। सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि झारखंड के 1,35,000 बच्चों को सीडैक के माध्यम से विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त कर युवा रोजगार का अवसर प्राप्त कर सकेंगे। रांची के हटिया से विधायक नवीन जायसवाल के बंगले पर पत्थरबाजी, जांचने पहुंची पुलिस। हटिया से भाजपा विधायक नवीन जायसवाल के आलीशान बंगले पर रविवार को पत्थरबाजी की घटना हुई। इसकी सूचना मिलते ही पुंदाग थाना पुलिस मौके पर पहुंची। उनमें हटिया डीएसपी व कई अन्य पुलिस पदाधिकारी शामिल थे। पुलिस अधिकारियों ने पत्थरबाजी की घटना की गहनता से जांच की। हालांकि इस संबंध में पुलिस कुछ बोलने को तैयार नहीं है। वही हटिया विधायक नवीन जायसवाल से पूछने पर उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ बच्चे खेलने के क्रम में पत्थर चला दिए थे। रांची के सोनाहातू में 2 बच्चे की मां से अफेयर में शादीशुदा युवक की हत्या, सिर धड़ से अलग नदी में मिली लाश। रांची जिले के सोनाहातू थाना क्षेत्र में एक 25 वर्षीय युवक की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। 25 वर्षीय हरिहर महतो का शव सिर धड़ से अलग कांची नदी किनारे सोनाहातू पुलिस ने बरामद किया है। शव की स्थिति बेहद विभत्स थी। प्राइवेट पार्ट कटा हुआ और सिर धड़ से अलग थी। परिवार के अनुसार हरिहर महतो का गाँव के ही एक महिला से अफेयर चल रहा था। महिला ने उससे मिलने के लिए
बुलाया था। 31 जनवरी 2026 तक शाम लगभग 6:30 बजे हरिहर महतो घर से निकला लेकिन वापस नहीं लौटा। परिजनों ने काफी खोजबीन की लेकिन कुछ सुराग नहीं मिल पाया। परिजनों ने 3 फरवरी को सोनाहातू थाना में लापता होने की जानकारी दी। उसके बाद पुलिस हरकत में आई और हरिहर महतो का शव रविवार को एडर महतो मारचाडी गांव के सामने कांची नदी किनारे से सिर धड़ से अलग शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हरिहर महतो ने 2 साल पहले शादी की थी और उसका 1 माह का बेटा है। थाना प्रभारी प्रेम कुमार ने कहा है कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और कॉल डिटेल के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आरोपी पति पत्नी फिलहाल पुलिस के कब्जे में है। सोनाहातू पुलिस इस निर्मम हत्या के सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। स्वर्ण समाज झारखंड में करेगा मेयर पद के चुनाव का बहिष्कार। स्वर्ण अधिकार मंच की झारखंड प्रदेश इकाई ने राज्य में हो रहे निकाय चुनाव में मेयर पद के चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया है। रविवार को रांची के सहजानंद परिसर धुरवा बस स्टैंड में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में शामिल समाज के वरिष्ठ सदस्यों ने कहा है कि स्वर्ण समाज यूजीसी के काले कानून का विरोध करेगा और वर्तमान में होने वाले मेयर चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे। मंच की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि आगे की लड़ाई के बारे में जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तार से जानकारी दी जाएगी। झारखंड में कांग्रेस विधायकों को मिला नया टास्क, अपने क्षेत्रों में चलाएंगे काम मांगो अभियान। झारखंड में मनरेगा को पुराने स्वरूप में लागू करने को लेकर सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों के साथ कांग्रेस नेताओं की बैठक के दौरान प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू ने सभी विधायकों को अपने अपने क्षेत्रों में काम मांगो अभियान में शामिल होने का निर्देश दिया है। विधायकों को मॉडल अभियान चलाने को कहा गया है। इसके अलावा राज्य स्तर पर मनरेगा टास्क फोर्स का गठन और जिलों में मनरेगा कोऑर्डिनेटर नियुक्त करने के निर्देश दिए। राजू ने कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम, ब्लॉक संवाद और स्वयं सहायता समूहों को अभियान से जोड़ा जाए। बैठक में सामाजिक संगठनों ने मनरेगा के योगदान को रेखांकित करते हुए इसे बचाने के लिए कांग्रेस के प्रयासों की सराहना की। खूंटी में लूट की कोशिश नाकाम, मेला देकर लौट रहे युवक पर अपराधियों ने की फायरिंग। झारखंड के खूंटी जिले में अपराधियों ने सड़क किनारे लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। मुरहू थाना क्षेत्र में घात लगाए बैठे बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी जब उसने रुकने के बजाय वहां से भागने की कोशिश की। घायल युवक को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार गुरमी गांव निवासी विश्वनाथ महतो रविवार को मेला देखकर अपने घर लौट रहे थे। इस दौरान रास्ते में पहले से घात लगाए 4 सशस्त्र अपराधियों ने उनका वाहन रोकने का प्रयास किया। बदमाश सड़क पर वाहनों को रोककर लूटपाट की योजना बना रहे थे। इसी दौरान विश्वनाथ महतो ने स्थिति को भांपते हुए वाहन की रफ्तार बढ़ा दी और मौके से निकलने का प्रयास किया। इससे बौखलाए अपराधियों ने पीछे से फायरिंग कर दी। एक गोली उनकी जांघ में लगी और आर पार हो गई। घायल होने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और किसी तरह सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। स्थानीय लोगों और परिजनों की मदद से उन्हें तत्काल खूंटी सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद निगरानी में रखा है। घटना की सूचना मिलते ही मुरहू थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पीड़ित के बयान के आधार पर अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस की टीम संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है और इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है। खेत में पेड़ से लटका मिला विवाहित महिला का शव। धनबाद की जोड़ा पीपल के पास की घटना। बैग और मोबाइल बरामद, डायरी में मिले कई नंबर। बरवाडा थाना क्षेत्र के जोड़ा पीपल के पास रविवार को उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक खेत में पेड़ से दुपट्टे के सहारे एक विवाहित महिला का शव लटका हुआ मिला। खेत में काम करने पहुंचे लोगों की नजर जब शव पर पड़ी तो इलाके में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। घटना की जानकारी तत्काल बरवाडा थाना पुलिस को दी गई। खेत के बीच पेड़ से लटका शव दूर से ही नजर आ रहा था, जिससे पूरे क्षेत्र में चर्चाएं शुरू हो गई। घटना की सूचना मिलने पर बरवाडा थाना प्रभारी रवि कुमार पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से पेड़ से शव को नीचे उतारा और अपने कब्जे में लिया। इसके बाद घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया। पुलिस ने आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ की, लेकिन महिला की पहचान को लेकर कोई ठोस जानकारी नहीं मिल सकी। आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेज दिया गया है। पुलिस ने मृत महिला के पास से एक बैग और एक मोबाइल फोन जब्त किया है। बैग की तलाशी लेने पर उसमें एक डायरी मिली जिसमें कई लोगों के मोबाइल नंबर दर्ज हैं। पुलिस अब इन्हीं नंबरों के आधार पर महिला की पहचान स्थापित करने का प्रयास कर रही है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ सऊदी अरब दौरे के पहले दिन कई कार्यक्रमों में हुए शामिल। भारत सऊदी रक्षा संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से मानवीय रक्षा मंत्री संजय सेठ ने सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय के गवर्नर महामहिम अहमद बिन अब्दुल अजीज
अल ओहाली से मुलाकात कर औद्योगिक तालमेल और द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के अवसरों को बढ़ाने पर विस्तृत चर्चा की। रविवार को सऊदी अरब में आयोजित वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाले इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया। धनबाद में अवैध मिट्टी खनन के दौरान ट्रैक्टर चालक की संदेहास्पद मौत, ग्रामीणों में आक्रोश। धनबाद जिले के खरखरी ओपी क्षेत्र के न्यू परसबनिया कॉलोनी के समीप रविवार दोपहर अवैध मिट्टी खनन के दौरान एक ट्रैक्टर चालक की संदेहास्पद मौत हो गई। मृतक की पहचान फुलारी टांड बस्ती निवासी विश्वनाथ रवानी उर्फ लाला रवानी के रूप में हुई है। घटना के बाद मौके से ट्रैक्टर व जेसीबी चालक वाहन लेकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही मृतक के परिजन व बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और मिट्टी खनन स्थल से सटे एक घर में घुसकर तोड़फोड़ की। घटना से क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर स्थिति को नियंत्रित किया। वही शाम करीब 4:30 बजे बागमारा विधायक शत्रुघ्न महतो भी घटनास्थल पर पहुंची और ग्रामीणों व पुलिस प्रशासन से पूरे मामले की जानकारी ली। पुलिस मामले की जांच में जुटी है तथा फरार ट्रैक्टर व जेसीबी चालकों की तलाश की जा रही है। केंद्रीय बजट की विशेषता बताने रांची पहुंचे राजीव प्रताप रूडी। कहा, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लक्ष्य को आधार प्रदान करने वाला भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने रविवार को झारखंड प्रदेश भाजपा कार्यालय में वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट को 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने वाला बजट करार दिया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी को लोकसभा में पेश इस बजट के मुख्य प्रावधानों और घोषणाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए पार्टी के नेता विभिन्न स्थानों पर पीसी के माध्यम से जनता से रूबरू हो रहे हैं। इसी क्रम में उन्हें रांची आकर बजट से जुड़ी जानकारियां साझा करने की जिम्मेदारी मिली है। सांसद राजीव प्रताप रूडी ने बजट को आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के लक्ष्य को सशक्त आधार प्रदान करने वाला बताया। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह बजट निर्णय, सुधार और जन कल्याण की स्पष्ट सोच के साथ प्रस्तुत किया गया है। यह बजट आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को मजबूत करने के साथ साथ राज्यों, खासकर झारखंड को विकास की मुख्य धारा में तेजी से आगे ले जाने वाला है। धनबाद में मतदान केंद्रों पर रहेगी सुरक्षा व्यवस्था, आमजन भी कर सकेंगे प्रेक्षकों से आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत। नगर निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं त्रुटि रहित तरीके से संपन्न कराने तथा मतदाताओं को निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कराने के लिए जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। 23 फरवरी को चुनाव के दिन धनबाद नगर निगम की 468 भवनों में 974 तथा चिरकुंडा नगर परिषद के 32 भवनों में 42 मतदान केंद्रों में पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल रहेंगे। सभी मतदान केंद्रों में एस्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी तथा पीडब्ल्यूडी वाटर के लिए विशेष व्यवस्था रहेगी। चुनाव में सभी सुविधाओं के साथ हर बूथ मॉडल बूथ होगा। उपयुक्त बातें उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी आदित्य रंजन ने चुनाव की तैयारियों को लेकर आयोजित पत्रकार वार्ता में मीडिया से कही। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड टीम, स्टैटिक सर्विलांस टीम, सीसीटीवी कैमरे, चेक पोस्ट के साथ अनुमंडल दंडाधिकारी के कार्यालय में कंप्लेन मॉनिटरिंग सेल तथा एक्सपेंडिचर सेल कार्यरत है। चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होने पर आमजन कंप्लेनेट मॉनिटरिंग सेल के साथ साथ प्रेक्षकों से शिकायत कर सकते हैं। पलामू में केचकी संगम महोत्सव का होगा आयोजन, झारखंड सरकार देगी 70 लाख रुपए। पीटीआर कर रहा नेतृत्व। कोयल और औरंगा नदियों के संगम पर केचकी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। यह महोत्सव 27 और 28 फरवरी और 1 मार्च को प्रस्तावित है। झारखंड सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा केचकी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसका नेतृत्व पलामू टाइगर रिजर्व करेगा। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने केचकी महोत्सव को राजकीय महोत्सव का दर्जा देने की मांग की है। इससे लेकर वित्त मंत्री ने विभागीय मंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महोत्सव के लिए 70 लाख रुपए देगी। केचकी पलामू और लातेहार के बॉर्डर पर है, जहां कोयल और औरंगा नदियों का संगम है। इस इलाके से ही पलामू टाइगर रिजर्व के अंदर पर्यटन सर्किट की शुरुआत होती है। समान काम समान वेतन की मांग पर रसोइया संघ की बैठक। 12 फरवरी को 1 दिवसीय सामूहिक हड़ताल का निर्णय।
झारखंड राज्य रसोइया संघ लातेहार जिले के बरवाडी प्रखंड इकाई की एक महत्वपूर्ण बैठक रविवार को प्रखंड मुख्यालय स्थित पुराना ब्लॉक परिसर में आयोजित की गई। बैठक में रसोइयों की ज्वलंत समस्याओं और विभिन्न मांगों पर गंभीरता से चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता संघ के प्रखंड इकाई के मुख्य संरक्षक कृष्ण सिंह ने की। इस अवसर पर माली नेता कमलेश सिंह, राजेश प्रसाद समेत कई अन्य गण्यमान्य अतिथि उपस्थित रहे। बैठक से पूर्व रसोइया संघ की ओर से विभिन्न नारों के साथ नगर भ्रमण जुलूस निकाला गया। इसके बाद आयोजित बैठक में आंदोलन की रणनीति एवं कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई। बैठक में मुख्य रूप से समान काम के बदले समान वेतन की मांग को लेकर निर्णय लिया गया। सदस्यों ने सरकार से रसोइयों का मानदेय बढ़ाकर 10,000 प्रति माह निर्धारित करने तथा वर्ष में 2 सेट पोशाक उपलब्ध कराने की मांग की। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए 12 फरवरी को 1 दिवसीय सामूहिक हड़ताल की जाएगी। हड़ताल के दिन सभी रसोइया अपने अपने विद्यालय में मध्याह्न भोजन सेवा बंद रखेंगे, जिससे सरकार का ध्यान रसोइयों की समस्याओं की ओर आकर्षित किया जा सके। गोड्डा में 4 किलो गांजा के साथ तस्कर गिरफ्तार। भागलपुर से आकर बेचने की थी तैयारी। कब्रिस्तान के पास पकड़ा गया आरोपी। गोड्डा पुलिस ने नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 फरवरी को महागामा से 4 किलो गांजा के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान भागलपुर निवासी मुन्नी लाल भगत 42 वर्षीय के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी भागलपुर से गांजा लेकर महागामा में बेचने की फिराक में था। गोड्डा पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार को इस संबंध में गुप्त सूचना मिली थी। इसके बाद तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए। एसपी को मिली सूचना के आधार पर महागामा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी टीम का गठन किया गया। टीम को महागामा और आसपास के इलाकों में निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए। पुलिस टीम ने संभावित रास्तों और संदिग्ध स्थानों पर नजर रखनी शुरू की। इसी क्रम में केचुआ चौक से नहर होते हुए हरिन चारा जाने वाली सड़क पर पुलिस की विशेष निगरानी लगाई गई। पुलिस टीम को इसी सड़क पर एक व्यक्ति लाल रंग का थैला लिए हुए कब्रिस्तान के पास संदिग्ध हालत में खड़ा दिखा। वह किसी का इंतजार कर रहा था। उसकी गतिविधियों पर शक होने पर पुलिस टीम ने उसे चारों ओर से घेर लिया और पकड़ लिया। जब उसे पूछताछ की गई तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। इसके बाद पुलिस ने नियमानुसार उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान उसके लाल रंग के थैले से 1-1 किलो के 4 पैकेट बरामद किए गए, जिनमें कुल 4 किलो गांजा था। गांजा को जब्त कर आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। हेमंता विश्वास शर्मा से जुड़ी पोस्ट पर बवाल। बीजेपी असम के खिलाफ झारखंड युवा कांग्रेस पहुंची थाने। सांप्रदायिक नफरत और हिंसा को बढ़ावा देने के आरोप में झारखंड युवा कांग्रेस ने आधिकारिक बीजेपी असम प्रदेश @BJP4 असम सोशल मीडिया हैंडल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। संगठन का आरोप है कि 7 फरवरी को साझा की गई एक पोस्ट ने सांप्रदायिक सौहार्द को ठेस पहुंचाई है। युवा कांग्रेस के मुताबिक उक्त पोस्ट में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को इस तरह दर्शाया गया मानो वे एक विशेष समुदाय को निशाना बनाकर गोली चला रहे हों। संगठन का कहना है कि यह सामग्री भड़काऊ होने के साथ साथ धार्मिक वैमनस्य और भय का माहौल पैदा करने वाली है। झारखंड युवा कांग्रेस ने संबंधित अधिकारियों से इस मामले में तत्काल FIR दर्ज करने, आपत्तिजनक पोस्ट को हटाने और संबंधित सोशल मीडिया हैंडल पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। संगठन ने कहा है कि संविधान, सामाजिक भाईचारे और देश की एकता के खिलाफ किसी भी तरह की नफरती मुहिम को स्वीकार नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। साहिबगंज में सेवानिवृत्त शिक्षक की निर्मम हत्या। शनिवार को धारदार हथियार से की गई थी हत्या। खौजी कुत्ता भी नहीं सुलझा सका रहस्य। साहिबगंज जिले के 3 पहाड़ थाना क्षेत्र के जोंका गांव में शनिवार देर संध्या 62 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षक निर्भय कुमार राय उर्फ बाबुल राय की धारदार हथियार से अज्ञात अपराधियों ने निर्मम हत्या कर दी। घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की, लेकिन अब तक हत्या की गुत्थी सुलझ नहीं सकी है। पुलिस को ना तो अपराधियों का पता चल पाया है और ना ही कोई ठोस सुराग हाथ लगा है जिससे इस सनसनी हत्या का खुलासा हो सके। मामले की जांच को आगे बढ़ाने के लिए रविवार सुबह दुमका से खौजी कुत्ता मंगवाया गया। खौजी कुत्ता मृतक के घर से निकलकर पास के एक घर और सड़क किनारे रखे बालू के ढेर के आसपास सूंघता हुआ घूमता रहा। कुछ दूरी तय करने के बाद वह वापस मृतक के घर लौट आया और वहीं बैठ गया। वहीं इधर जिला परिषद सदस्य प्रताप राय ने भी कहा है कि प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत होता है, लेकिन अब तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। 3 पहाड़ थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक के घर और आसपास घटना में इस्तेमाल हथियार की तलाश की जा रही है, जबकि राजमहल SDPO विमलेश कुमार त्रिपाठी ने कहा है कि मामले की गहन छानबीन जारी है।
राज्य के नवनिर्माण में अपना योगदान करे युवा सुदेश महतो। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो ने रविवार को खटंगा खेलगांव में आयोजित मिलन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और सैकड़ों युवाओं, महिलाओं और समाज सेवियों को अंगवस्त्र पहनाकर पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस अवसर पर मिलन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य विकास के रास्ते से भटक चुका है। आज हमारे राज्य की खनिज संपदा के बाद कोई अन्य रूप से पहचान है तो वह है लेबर एस्टेट के रूप में। राज्य की बागडोर युवाओं को अपने हाथों में लेने की जरूरत है ताकि राज्य को फिर से सही दिशा में गति दी जा सके। श्री महतो ने कहा कि युवा लगातार आजसू से जुड़ रहे हैं और संगठन को मजबूत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हमें एकजुट होकर राज्य के नवनिर्माण में अपना योगदान करने की आवश्यकता है। दुमका में शादी का झांसा देकर 11 साल की बच्ची को फुसलाकर किडनैप करने का आरोप। दुमका जिले के सरैयाहाट थाना क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां 11 वर्षीय किशोरी को शादी की नीयत से बहला फुसलाकर अपहरण किए जाने का आरोप लगा है। इस संबंध में किशोरी की मां ने सरैयाहाट थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी में मां ने जरमुंडी थाना क्षेत्र के पेटसार गांव निवासी युवक कुमोद कुमार तत्वा को मुख्य आरोपित बनाया है। आवेदन के अनुसार महिला अपने पति के साथ बाहर काम करती है, जिस कारण उनकी बेटी घर पर अपनी दादी के साथ रहती थी। महिला ने बताया कि 30 जनवरी को दादी ने फोन पर सूचना दी कि कुमोद कुमार तत्वा किशोरी को शादी का झांसा देकर घर से भगा ले गया है। सूचना मिलने के बाद महिला 3 फरवरी को अपने पति के साथ घर लौटी और बेटी की काफी तलाश की। खोजबीन के दौरान परिजनों को जानकारी मिली कि इस घटना में जरमुंडी थाना क्षेत्र के पेटसार गांव निवासी मिथुन दास और उसकी पत्नी की भी संलिप्तता है। इसके बाद मां ने थाना में सभी आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। नशीली दवाओं के कारोबार पर गुमला पुलिस का शिकंजा, 3 को किया गिरफ्तार। गुमला पुलिस ने प्रतिबंधित नशीली दवाओं का कारोबार कर रहे 3 लोगों पर शिकंजा कसा है। प्रतिबंधित नशीली दवाओं के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई गोपनीय सूचना के आधार पर की गई, जिसमें पुलिस को नशे के धंधे से जुड़े लोगों की गतिविधियों की जानकारी मिली थी। सदर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर महेंद्र कुमार करमाली ने बताया कि पुलिस अधीक्षक को सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग क्षेत्र में प्रतिबंधित नस्ली दवाओं का कारोबार कर रहे हैं। सूचना की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुरेश प्रसाद यादव के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने घरहा टोली से कोटा जाने वाली सड़क पर विशेष जांच अभियान चलाया। इसी दौरान एक संदिग्ध वाहन को रोका गया और तलाशी के क्रम में उसमें से प्रतिबंधित नशीला पदार्थ बरामद किया गया। मौके से 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने गिरफ्तार तीनों आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि इस नशे के नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल हैं। झारखंड में महिला आयोग की टीम पलामू में कहा, देश की आधी आबादी के साथ खड़े हैं हम। झारखंड के विभिन्न इलाकों में राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम दौरा कर रही है। रविवार को राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम पलामू पहुंची थी, जहां सामाजिक समरसता में महिलाओं की भूमिका पर एक कार्यशाला में टीम ने भाग लिया। टीम का नेतृत्व राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य ममता कुमारी कर रही हैं। मेदिनीनगर में आयोजित कार्यशाला में ममता कुमारी ने महिलाओं के और उनके अधिकारों को लेकर स्थानीय महिलाओं को जानकारी दी। मीडिया से बातचीत करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य ममता कुमारी ने कहा कि देश की आधी आबादी के साथ राष्ट्रीय महिला आयोग खड़ी है। महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और शिक्षा के प्रति राष्ट्रीय महिला आयोग संकल्पित है। ममता कुमारी ने कहा है कि महिलाओं से कहा गया है कि उनकी इच्छा शक्ति जितनी मजबूत होगी वह भी उतना मजबूत होंगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है। महिलाओं को अपने कलम से अपनी तकदीर लिखने का वक्त आ गया है। झारखंड श्रमिक संघ बोकारो थर्मल शाखा का 2 दिवसीय सम्मेलन यूनियन कार्यालय में हुआ संपन्न। झारखंड श्रमिक संघ का द्वितीय 1 दिवसीय सम्मेलन रविवार को डीवीसी झारखंड श्रमिक संघ कार्यालय बोकारो थर्मल में संपन्न हुआ। सम्मेलन में उपस्थित संघ के केंद्रीय सचिव राजीव महतो ने कहा कि 12 फरवरी को विभिन्न यूनियनों के द्वारा घोषित औद्योगिक हड़ताल का झारखंड श्रमिक संघ समर्थन करती है और 4 लेबर कोड के खिलाफ इस हड़ताल को सफल बनाने में मजदूर अपना पूरा ताकत लगा देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार मजदूरों के हक व अधिकार छीनने को लेकर कई तरह के हथकंडे अपना रही है, जिसका हम मिलकर विरोध किया जाएगा। उन्होंने डीवीसी प्रबंधन को भी चेतावनी देते हुए कहा है कि आउटसोर्सिंग कंपनियों में अगर 75% स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया गया तो प्लांट गेट जाम आंदोलन भी होगा। यह सम्मेलन को संघ के केंद्रीय सचिव जय नारायण महतो सहित रंजीत महतो, झरीलाल हांसदा, रितलाल महतो, राजकुमार राम, गणेश राम, बबीता देवी, कुंती देवी, सजाद हुसैन सहित कई लोग उपस्थित थे। सभा का संचालन सरजू रजक ने किया।
शहीद सोमा उरांव की पुण्यतिथि पर मंत्री शिल्पी नेहा त्रिकी ने दी श्रद्धांजलि। झारखंड के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा त्रिकी रविवार को अपने विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मांडर प्रखंड के सकरपदा गांव में शहीद स्वर्गीय सोमा उरांव की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने शहीद सोमा उरांव की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया और उनके बलिदान को श्रद्धा पूर्वक स्मरण किया। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए मंत्री शिल्पी नेहा त्रिकी ने कहा कि देश की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर जवानों के प्रति समाज को हमेशा विशेष सम्मान और संवेदना रखनी चाहिए। उन्होंने शहीद की पत्नी द्वारा विपरीत परिस्थितियों के बावजूद बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा है कि शिक्षा ही एक सशक्त, जागरूक और विकसित समाज की मजबूत नींव होती है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारी चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।